हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आज हम बात करेंगे, जो एक एडजेक्टिव का दूसरा रूप होता है। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो पढ़ी, वैसे ही जो एडजेक्टिव है उसका जो पार्ट है नेक्स्ट वो है आर्टिकल। आर्टिकल देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है, आपको ये ध्यान रखना कि आर्टिकल ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, हमेशा नाउन के लिए ही यूज होगा। राइट? अगर मान लीजिए नाउन नहीं आता है और एडजेक्टिव आ गया तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैं ये कहूं, आपको यहां पे बोलूं कि ही इज INTELLIGENT, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है भाई, और यहां आपको क्या आ गया, यहां आपको ब्लैंक दे दे और आपसे पूछे कि फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल, क्या इसके अंदर आर्टिकल आ सकता है? इसके अंदर आर्टिकल नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और अकेले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, हमारी बात जो आती है वो ये आती है कि ओके, अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, यहां मैंने लगाया नाउन, तो ध्यान रखना इस नाउन के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल एन का यूज होगा। क्लियर हो भाई? नाउन आया, ये हमारा क्या हो गया, नाउन, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव से पहले इस आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए क्या हो गया, इस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आ गया, जैसे मैं ये कहूं ए वेरी टॉल बॉय, तो ये हमारा हो गया नाउन, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव और ये हमारा हो गया एडवर्ब, और इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? आपको ध्यान में ये रखना है कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए नाउन नहीं आती है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले अकेला एडजेक्टिव आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बिकॉज एडजेक्टिव का से पहले आपको ब्लैंक दे देंगे, उसमें पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, द करेक्ट ऑप्शन जो चार आपको देंगे उनमें से आपको फिलअप करने हैं। तो ध्यान रखना कि एडजेक्टिव आए तब आपको इसका यूज नहीं करना है। आपको नाउन मिले तो नाउन में ध्यान रखना, नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो या फिर उससे पहले कोई एडवर्ब हो, उससे पहले हम इसका सीक्वेंस ये रहेगा, आर्टिकल यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है ना, इधर से फर्स्ट पोजीशन आर्टिकल की होगी, उसके बाद में एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम यहां पर मेंशन करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल होते क्या हैं और इनका कैसे कैसे यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियन, यहां पे इनको टू टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला क्या है, इंडेफिनेट, दूसरा क्या है, डेफिनेट। ये चीज को समझने के लिए कोई का आपका यूज नहीं होता इसमें, बट डेफिनेट इंडेफिनेट कभी भी यूज नहीं होता है, बट इसको समझने के लिए हमें इस पे फोकस करना है। कैसे फोकस करना है कि इंडेफिनेट का मतलब क्या हो गया, कोई भी जो अननोन है, अनिश्चित है, जिसको अपन बोलेंगे अननोन, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अननोन नाउन। ठीक है, अननोन नाउन हो गया। और यहां पे क्या हो गया, जैसे मैं ये कहूं कि मैंने एक बुक खरीदी, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक लड़का देखा, मैंने एक पेन खरीदा, तो यहां पे पेन है, लड़का है, आदमी है, सारी की सारी चीजें क्या है, अननोन है, उनका कोई भी स्पेसिफिक वो नाम नहीं है कि वो फला फला चीज मैंने खरीदी या देखी है। क्लियर हो गया? अननोन जो चीज है आपके लिए, उसके लिए हम ए या एन जो इंडेफिनेट हम बोलेंगे उनका यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया? दूसरी जो हमारी बात आती है वो आती है डेफिनेट की। डेफिनेट का मतलब हो गया फिक्स, जिसको बोलेंगे निश्चित, हाँ वो वाला। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने एक बुक पढ़ी, तो एक बुक पढ़ी का मतलब कुछ भी बुक पढ़ी होगी, कोई भी बुक पढ़ी होगी। समझ आया आपको?
हिंदी की पढ़ी होगी, इंग्लिश की पढ़ी होगी, संस्कृत की पढ़ी होगी, कोई भी हिस्ट्री की पढ़ी होगी, बट मैं ये कहूं मैंने वो बुक पढ़ी जो सर ने मुझे दी। सर ने उसको फिजिक्स की दी होगी, उसको इंग्लिश की बुक दी होगी, यानी कि सर को पता है कि वह स्पेसिफिक जो बुक है वो कौन सी है। क्लियर हो गया? इसका मतलब मैं जैसे कि मैं कहूं कि मैंने एक पेन खो दिया मैंने क्या बोला कि मैंने एक पेन खो दिया, इसका मतलब कोई भी पेन खो गया होगा। और उसी में मैं ये कहूं कि मैंने तो वो पेन खो दिया जो आपने मुझे दिया था। तो जो आपने मुझे दिया था इसका मतलब वो रोटोमैक का होगा, मोन्टेक्स का होगा, रिनोल्ड का होगा, कुछ भी हो सकता है, बट द पेन इज स्पेसिफिक। सभी जानते हैं कि वो वाला पेन है, तो वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया वह। क्लियर हो गया? यानी कि हमारे जो आर्टिकल 2 हो गया डेफिनेट हो गया, डेफिनेट में ए या एन हो गया, उसके बाद में इनडेफिनेट में ये हो गया, और डेफिनेट में क्या हो गया, दे हो गया। दे में एक चीज और देखते हैं, आजकल एक ट्रेंड बन गया एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, जिसमें क्या होता है कि वेयर आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें ग्रामेरियन ने एक चौथा आर्टिकल और दे दिया जिसको अपन बोलेंगे जीरो आर्टिकल। क्या बोलेंगे इसको, जीरो आर्टिकल। ये हो गया वेयर आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। पता है भाई इसके लिए, जैसे मैं कहूं कि मैंने एक राम को देखा, मैंने एक रमेश को देखा, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो वो किस में आएगा, जीरो आर्टिकल में आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो ये इंडेफिनेट आर्टिकल जो है, देखिए हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होगा वो हमारी अगली क्लास में होगी। आज सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर करेंगे कि आर्टिकल ए और जो एन है उसी को यहाँ पे अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का। ए और एन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन दोनों का सिंगुलर जो नाउन होती है, सिंगुलर नाउन, और वो भी कौन सी, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ए का मतलब एक, ए बॉय, एक लड़का। एन तो वो साउंड के अकॉर्डिंग लगता है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि काउंटेबल जो नाउन है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं और वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, उसके लिए हम ए या एन का यूज करते हैं। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं ये कहूं राहुल इज ईटिंग एप्पल्स, ये हो गया। ठीक है, यहां ऑप्शन दिया ए, ऑप्शन दिया एन, ऑप्शन दिया दे, ऑप्शन दिया क्रॉस, जीरो आर्टिकल। क्लियर है भाई? अब आपके सामने ये एक बार एक सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, आओ देखते न ताओ, और फटाक से हमने क्या किया, अरे यार एप्पल है पढ़ा हुआ है, और इसमें एप्पल के लिए तो एन का यूज कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि यहां पर क्या आ गया, एप्पल्स आ गया, प्लूरल नाउन है, और ये क्या नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल आ जाएगा। हाँ, अगर यही सेंटेंस ऐसे हो कि इसमें एस नहीं आए यानी कि एप्पल आए, तब आपका क्या आ सकता है, ये वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए आपको क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि ए का यूज कहां किया जाता है, एन का यूज कहां किया जाता है। इंग्लिश है, उसके अंदर जो हमारे लेटर्स होते हैं 26। अगर हम इनको साउंड की तरफ लेके जाते हैं, फोनेटिक्स जिसके हम बनाते हैं उसमें 44 साउंड होते हैं। 24 तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गए, और 20 साउंड कैसे हो गए, वोवल साउंड हो गए। बट यहां हम जिसका ए और एन का यूज करेंगे उसमें जो हमारे लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। 26 के अंदर जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं 21। क्लियर है? और हमारे जो वोवल साउंड होते हैं वो होते हैं 5। वोवल्स में क्या क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू।
ये जो साउंड है कौन सा, ए ई आई ओ यू, 21 जो साउंड है उनके लिए हम ए का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट जो हैं उनके जो 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साउंड से पहले, देखिए साउंड पे जाना है आपको, आपको उस जो वर्ड लिखा हुआ है उस पे नहीं जाना है, समझ आया आपको। जैसे मैं यहां लिखूं कार, तो यहां पे क्या आ गया, ए कार, ठीक है। फिर मैंने लिखा ए बस, फिर मैंने लिखा ए बॉय, फिर मैंने लिखा ए बुक, फिर मैंने लिखा ए गर्ल, ठीक है। देखिए यहां ये जो कॉन्सोनेंट हैं सी, बी, 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 जी, साउंड भी किसका दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट का दे रहे हैं, क, ब, ग। क्लियर है ना। अब देखिए ये कंफर्म हो गया ना कि भाई यहां पर हमारे जो ये कॉन्सोनेंट जो साउंड देने वाले वर्ड हैं उनके लिए हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे वोवल्स की। वोवल्स के अंदर यहां जो ये जो साउंड देंगे वो किसका साउंड देंगे, ए, आ, ई, ए, आई, फिर ये आ गया ओ, औ। समझ आया आपको। मैंने बोला ए, आ, ई, ऊ, फिर मैंने बोला ए, आई, ओ, औ। ये इनका साउंड निकलेगा और इनका साउंड निकले तब हमें किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। हमें किसका यूज करना है, हमें एन का यूज करना है। साउंड देखना, यहां साउंड क्या आया, यू, यहां साउंड आया ये, इसका साउंड क्या आया, यू, और हमें यू इसमें लिखा हुआ नहीं है, देख लो कहीं पर भी लिखा हुआ क्या, इसलिए जहां यू का साउंड निकल रहा है वहां हम ए का ही यूज करेंगे, न कि एन का। क्लियर है। आपको एक बार फिर से देख लो कि जो साउंड निकलेगा उन साउंड में आप लोगों को क्या करना है, ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये वाली जो लाइन है ना उसको आपको क्या करना है, रीसाइट करना है अगर कहीं पर भी कंफ्यूज हो तब। और इनका जब साउंड निकले तब हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे मैं ये कहूं यहां पर एन इंजीनियर, एन एप्पल, ठीक है, एन ऑरेंज, ठीक है। फिर मैंने यहां लिखा ए यूनिवर्सिटी बॉय, ए यूनिवर्सिटी बॉय, या ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। यहां क्या आ गया, ए इस नाउन के लिए, और यहां जो साउंड आया है वो किसका आया है, यू का साउंड आया। क्लियर हो गया। इतना देखने के बाद में यहां पर हम एक चीज और देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट हैं, कुछ वर्ड क्या होते हैं भाई, कॉन्सोनेंट होते हैं, वो जब एब्रीविएशन फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होंगे वो, एब्रीविएशन फॉर्म में। एब्रीविएशन मीन्स हो गया शॉर्ट फॉर्म। मैंने बोला कि कुछ कॉन्सोनेंट्स जो एब्रीविएशन फॉर्म में होते हैं तो वो साउंड किसका देंगे, वोवेल्स का साउंड देंगे वह। जैसे एब्रीविएशन फॉर्म क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया, और उसमें क्या क्या है, जैसे मैं कहूं एफ, एच, एल, एम, एन और एस, एक्स, ये क्या हो गया सारे मिलके हैं तो कॉन्सोनेंट, बट साउंड किसका दे रहे हैं, साउंड दे रहे हैं वोवेल्स का। किसमें, किस फॉर्म में, ये होंगे एब्रीविएशन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैं ये कहूं कि ही इज LDC इन माई स्कूल, इन माई
स्कूल, ये हो गया एक सेंटेंस। तो यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर यही एब्रीविएशन फॉर्म जो है ये किस में आ जाए, फुल फॉर्म में आ जाए, तो हमें वही किसका यूज करना है, कॉन्सोनेंट जो होता है ना वो वाला साउंड निकलेगा उसमें। जैसे मैं ये कहूँ कि लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो लय का साउंड आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए लगा देंगे। बट यहाँ क्या आ गया, एफ एच, देखो यहाँ पर सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये एफ, यहाँ क्या लिखा मैंने एच, यहाँ मैंने क्या लिखा एल, फिर यहाँ मैंने लिखा एम, यहाँ मैंने लिखा एन, यहाँ मैंने लिखा एस, यहाँ मैंने लिखा एक्स। तो देखो सारे के सारे अगर ये शॉर्ट फॉर्म बनते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म बनते हैं, ए ए ए ए ए, सारे के सारे क्या दे रहे हैं, वोवेल्स का साउंड दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल डी सी, एल डी सी, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। क्लियर हो गया भाई, सारे समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, बहुत सारे कुछ वर्ड्स लिखता हूँ बहुत सारे, एक बार हम थोड़ा सा बीच में प्रैक्टिस करके देखते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से में क्या आएगा। देखना मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, इन वर्ड्स में हमें थोड़ा सा देखना है, और मैं अच्छे से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा। देखिए एग, ए आया, एन, आर, आ आया, एन, एलिफेंट, ईयर, ये आया है, ईयर नहीं होता है, ईयर होता है, इसलिए ए बोलेंगे। एम में शॉर्ट फॉर्म है एन, ये जो होता है ना इसको बोलेंगे यू, ये क्या है यू, ध्यान रखना। इसलिए इसलिए क्या आ गया आगे वाला, एयर, उत्तराधिकारी होता है, क्या आ गया एन, एयर। हम्बल है, ऑनर ओ, ऑनरेरी पोस्ट ओ, वन वे, ध्यान रखना वन आइड पर्सन, वन आइड पर्सन्स होता तो नहीं आता, इसलिए क्या हो गया यहां पे व आया ना, व, इसलिए ए, ठीक है। उसके बाद लेम बॉय, ले आया ना, यहां क्या आ गया, देखो कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैंने बोला ले तो कहेंगे सर ए की ध्वनि आई है, ए ले, अरे नहीं यहां पे लिखा क्या जा रहा है ले, उसमें तो फिर वो मात्रा फिर आगे वाला हो गया, फर्स्ट जो साउंड है वो क्या है एल का है, ले का है, समझे ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा ए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फुल फॉर्म में होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होते तो फिर क्या आ जाएगा ए, बट अभी क्या आ गया एन, एमएलए एन, फिर क्या आ गया वही 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, नोट एक ही है ना, इसलिए क्या आ जाएगा ए, यंग मैन ए, इंटरेस्टेड टॉपिक, दिस इज एन इंटरेस्टेड टॉपिक, समझे क्या, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसलिए ई का साउंड आया है, इसलिए क्या हो जाएगा एन। आइसलैंड, श्रीलंका इज एन आइसलैंड, यहां पे क्या हो गया एन। यूरोपियन लेडी, यू, किसका साउंड आया है यू का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, बिकॉज साउंड हमें क्या चाहिए ऊ का, आ क्या रहा है यू का। उसके बाद में HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, है ना इसका फुल फॉर्म HMT का, तो यहाँ पे क्या हो गया HMT वॉच, इसके लिए क्या लग जाएगा एच, शॉर्ट फॉर्म है एब्रीविएशन में है, इसलिए क्या जाएगा एन आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने ये क्या है कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। ओके देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्या लिखा है कुछ फ्रेजेस लिखे हैं, फ्रेजेस जिसके अंदर क्या होता है फिक्स होता है, फ्रेजेस के अंदर फिक्स होता है, जैसे मैंने लिखा है फ्रेजेस के अंदर ये फ्रेजेस फिक्स हैं जिसमें आपका ए का यूज है वो मोस्टली ए या एन का यूज किया जाता है, जैसे कि बोलते हैं ना ही इज इन ए हरी, वह एक जल्दबाजी में है, एट ए लॉस, एट ए स्टोन्स थ्रो, ये भी फ्रेज है, एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रेज होती है ये भी। टेक ए बाथ, टेक ए
बात, टेल ए लाई, टेल ए लाई, टेक एन ऑथ, मेक ए फुट, फुट बनाना मतलब फुट जो है वो बनाना, गो फॉर ए वॉक, क्या होता है ये वाला तो ऐसे बना है क्योंकि जो एक वॉक शब्द है वो एक वर्ब है, वर्ब को जब भी अपन नाउन के रूप में बनाते हैं, वर्ब को जैसे ही वॉक्स डेली, तो वॉक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ही गोज फॉर ए वॉक डेली, तो यहां वर्ब को हमने नाउन के रूप में यूज किया, तो उस नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन अकॉर्डिंग टू साउंड के अनुसार यूज किया जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में आते हैं अपने जो गिनती सूचक, जो काउंटेबल जो है ना, जो नंबर शो करते हैं, उन्हीं के लिए हम किसका यूज करते हैं, जैसे कि ए हंड्रेड, ए हंड्रेड, ए थाउजेंड, ए मिलियन, he has a million subscribers, he a dozen, डजन होती है, दर्जन होती है, फिर क्या आ गया, ए हाफ एन आवर, 3.5 an hour, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको क्या बताएंगी, आर्टिकल के अंदर ये जो फ्रेजेज होती हैं उनमें इनका यूज किया जाएगा। अब आगे और देखिए, उसके बाद में देखिए आपके सामने कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये वाला जो होता है सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक कोई भी यूनिटी को शो करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कलेक्टिव नाउन वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ाया था हमने कि जो कलेक्टिव नाउन है जो क्या करती है, एक ग्रुप को शो करती है, तो वो ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए हम ए का या एन का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ए टीम ऑफ, अब वो टीम किस चीज की ग्रुप है वह, तो एक ग्रुप को शो कर रहा है क्योंकि वो टोटली क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ए का यूज किया। उसके बाद में आता है एक क्राउड ऑफ, अब वो क्राउड किसका है, वो भीड़ किसकी है, वहां पर उस पूरे यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, उसके लिए ए का यूज करेंगे। पेयर जो जोड़ी होती है, ए पेयर ऑफ शूज, एक शूज की जोड़ी, दो शूज नहीं, शूज शब्द जो है वो अलग अलग हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, बट वहां पे ए पेयर जो है ना उसकी जोड़ी है वो एक यूनिटी को शो करती है। ए फ्लोक, वो आ गया, झुंड आ गया। उसके बाद में ए फ्लीट ऑफ, वो ग्रुप आ गया। उसके बाद में ए ग्रुप ऑफ, ये भी ग्रुप आ गया। एन आर्मी ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया, एन आर्मी ऑफ, क्या आ गया इसमें, एन आर्मी, तो यह भी क्या है, आर्मी ऑफ सोल्जर, पूरी आर्मी के लिए ये जो है हमारा जो कलेक्टिव जो नाउन है उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। उसके बाद में ईच या एवरी के यूज में, ईच या एवरी का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने शब्द लिखा यहाँ पे, राइस इज सोल्ड एट 40 रुपीज ए किलो, यानी कि ईच किलो जो है वो किस हिसाब से, 40 रुपीज के हिसाब से बेचा जाता है। तो यहाँ क्या आ गया, एक किलो वह 20,000 रुपीज अर्न करता है ए मंथ, इसका मतलब पर मंथ, एवरी मंथ। तो ईच या एवरी के जो सेंस निकलता है जहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अब देखिए हमेशा जो हमारी प्रॉपर जो नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। राम श्याम घनश्याम वह नहीं किया जाता, लेकिन जब प्रॉपर को कॉमन बनाया जाए, प्रॉपर को कॉमन कैसे बनाया जाएगा भाई, प्रॉपर को कॉमन ऐसे बनाया जाएगा जैसे कि ही wants to be a तेंदुलकर, तेंदुलकर वह एक तेंदुलकर बनना चाहता है, यानी कि तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है। सी wants to be a लता मंगेशकर, ठीक है। लता मंगेशकर तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट सी वांट्स टू बिकम लाइक ए लता मंगेशकर, तो वह उसका क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर, यानी कि हमने उसको क्या बनाया, प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाया, उसके सिमिलर वह बनना चाहती है, उसके जैसा वह बनना चाहती है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम वो मैंने आपसे पूछे हैं, यहाँ पे समझाए हैं मैंने आपको। अब हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए मैंने आपके सामने जो चीजें लिखी हैं उसमें आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि ये वाली चीजें हैं काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसमें आर्टिकल ने भरवा के आपसे कुछ वैसे अदर वे में पूछ लेता है। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, तो यहाँ पे वह जो टीचर है वह इंटेलिजेंट भी है और ऑनेस्ट भी है। अगर यहाँ दोनों जगह आर्टिकल लग जाता है तो इसका मतलब वह
टू नाउन हो गया, और यहाँ पर एक जगह लगता है तो ये समझना कि वह वहां पर क्या हो गया, एक नाउन है। यहाँ बोला कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, तो काउ क्या है, एक तो ब्लैक है और एक व्हाइट है, इसका मतलब काउ क्या है, टू है वहां पर। समझ आया भाई आपको? ये सीधा मैं यहाँ पे लिखूं कि ए ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पर काउ कैसी है, ब्लैक भी है और वह व्हाइट भी है। क्लियर है? उसके बाद में क्या हो गया, ए ब्लैक एंड ए रेड शर्ट, यानी कि आपके पास में एक ब्लैक शर्ट है और एक रेड शर्ट है। तो यहाँ पर दोनों जगह जब आर्टिकल का यूज होगा तब तो वो चीजें आपके पास में सेपरेट होंगी, और यहाँ पर अगर एक जगह आर्टिकल का यूज होगा तो ये समझना कि वह आपके पास में वन थिंग्स है। इस तरह से ये हमारा ए और एन का यूज हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द का यूज करेंगे। ओके, थैंक्स।